हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में मैंने लिब्रे ऑफिस के हिंदी नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको। देखिए, इस टॉपिक के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक जो हैं ट्रिपल सी के कोर्स के वो चला रही थी। बीच में मुझे होल्ड करके इस टॉपिक को लाना पड़ा बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। तो देखिए, वीडियो कोई ना कोई डेली आएगा या फिर एक दिन छोड़ के, मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगी डेली आए। मगर आपके उसमें लिब्रे ऑफिस के पहले मैं नोट्स कवर करूँगी, क्वेश्चंस दूंगी कुछ, और हो सकता है कि कभी आपको कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाए, पर आपको कोई ना कोई कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रिपल सी का कोई ना कोई जो कोर्स का है वो वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊँगी कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। इसमें मैंने लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, जो भी लाइन्स इसमें दी हुई हैं उसका आप नोट्स बना सकते हो या फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करो। पर ये सारी लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए भी, और साथ ही इनसे क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि मैंने वही चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा थ्योरी मटेरियल नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, पूरी तरह से चित्रित कार्यालय उत्पादकता सूट है, उत्पादकता सॉफ्टवेयर है। तो आप इसे एक समझ सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र रूप से, मतलब एक ओपन सोर्स कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है। कार्यालय के पर्पस से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका मूल फाइल प्रारूप ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये एक खुला मानक प्रारूप है। तो एक ये दूसरा कीवर्ड इसमें क्या आया है कि ये एक ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो दुनिया भर में सरकारों द्वारा दस्तावेजों को प्रकाशित करने और स्वीकार करने के लिए एक आवश्यक फाइल प्रारूप के रूप में अपनाया जा रहा है। लिब्रे ऑफिस कई अन्य स्वरूपों में दस्तावेजों को खोल और सहेज भी सकता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई संस्करणों का उपयोग भी शामिल किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी ऐड की गई हैं इसमें। नेक्स्ट ये है कि लिब्रे ऑफिस के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको दिए हुए हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपका MS वर्ड है। लिब्रे ऑफिस कैल्क ये आपका MS एक्सेल है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये आपका MS पावर पॉइंट है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वही है, बट हाँ, इसमें ऐसे लिब्रे ऑफिस राइटर है तो इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में MS वर्ड की क्वालिटीज़ तो हैं, प्लस एक्स्ट्रा हैं। उसी तरह लिब्रे ऑफिस कैल्क में MS एक्सेल की क्वालिटीज़ हैं, तो इनसे मिलता जुलता है और एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस बेस, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और लिब्रे ऑफिस मैथ, तो ये आपके इसके पार्ट हैं। चलिए, मैं इसमें से कुछ को एक्सप्लेन कर देती हूँ आज के उसमें। जो फर्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको आप MS वर्ड या वर्ड प्रोसेसर के बराबर भी मान सकते हो, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से किसी प्रकार की रिज्यूमे, लेटर, फाइल अथवा डॉक्यूमेंट को आसानी से तैयार किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही ये काम करता है, बशर्ते कुछ चीज़ें इसमें अलग होती हैं। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें लिखे गए टेक्स्ट को अथवा डॉक्यूमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से ओपन किया जा सकता है और उसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम करता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से ओपन कर सकते हो और उसमें चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार के स्टाइल को बना सकते हो। स्टाइल आपको आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को लगातार फॉर्मेट करने और न्यूनतम प्रयास के साथ फॉर्मेट बदलने में सक्षम बनाती है। तो आप बहुत सारे तरह के स्टाइल बना सकते हो और उसमें आपको बहुत कम एफर्ट डालना पड़ेगा उन स्टाइल्स को फॉर्मेट करने में या बदलने में। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर आप बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के बारे में थे।
अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसे आप स्प्रेडशीट या फिर MS एक्सेल मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि कैल्क में, या लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलो या सिंपल शॉर्ट में कैल्क बोल रही हूँ, कैल्क में उच्च स्प्रेडशीट से अपेक्षित सभी उन्नत विश्लेषण, चार्टिंग और निर्णय लेने की विशेषताएं हैं। तो जितनी उसमें चार्टिंग, एनालिसिस और डिसीजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी आपकी स्प्रेडशीट में, उससे हाई क्वालिटीज़ की हैं इसमें वित्तीय, सांख्यिकीय और गणितीय कार्यों के लिए 300 से भी अधिक कार्य शामिल होते हैं। कैल्क 2D और 3D चार्ट बनाता है, जिससे अन्य लिब्रे ऑफिस दस्तावेजों में एकीकृत किया जा सकता है। मतलब जो लिब्रे ऑफिस के और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, इम्प्रेस है, तो उससे भी इसको जोड़ा जा सकता है। इसके 2D 3D जो चार्ट बनते हैं उसको बाकी से भी जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं के साथ भी इसे खोल सकते हो और काम कर सकते हो और उन्हें एक्सेल प्रारूप में सहेज भी सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं इसको, और उसके साथ भी इसे हम सेव भी कर सकते हैं। कैल्क कई प्रारूपों में स्प्रेडशीट निर्यात भी कर सकता है, मतलब स्प्रेडशीट को भेज भी सकता है आपका ये कैल्क, और सारे फॉर्मेट में, जैसे कि उसमें से फॉर्मेट कौन कौन से हैं, स्प्रेडशीट वैल्यू, एडोब PDF, HTML, XHTML, तो बहुत और सारे प्रारूपों में भी स्प्रेडशीट को ये खोल सकता है कैल्क। नेक्स्ट है जो कॉलम और रोज़ होते हैं स्प्रेडशीट में, वैसे ही इसमें 24 होती है और रो की संख्या पढ़ देती हूँ 108,576। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा सीट को इंसर्ट किया जाता है। रो कॉलम की नंबर्स आप देख लो, उसके अलावा सीट 10,000 से भी ज़्यादा इंसर्ट किया सकती हैं और विभिन्न प्रकार के सीटों को मिलाकर एक फाइल को तैयार किया सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके, इसमें मैंने 2 टॉपिक को कवर किया था। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स जो इसके हैं वो मैं लाऊंगी। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।